फ्रेंड्स, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे अर्थ, उसकी प्रकृति, क्षेत्र एवं कार्य, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड फंक्शन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषा कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड डिफाइन। या हम कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स नेचर। या शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसके प्रकृति की विवेचना कीजिए। व्हाट इज़ द एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्कस द ब्रीफ द नेचर ऑफ द एजुकेशन साइकोलॉजी। यानी कि इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से इसको सुनना, ध्यान से इसको पढ़ना। तो क्या है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ अगर हम स्पष्ट करने के लिए शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। इसका अर्थ नीचे स्पष्ट दिया जा रहा है। पहले क्या है, हम शिक्षा का अर्थ समझते हैं, उसके बाद मनोविज्ञान का अर्थ। तो फर्स्टली हमारे पास क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा का अर्थ। फर्स्टली हम क्या डिस्कस करें, शिक्षा का अर्थ क्या है। जो शिक्षा है वास्तव में एक जटिल और बहुपक्षीय प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की निहित शक्तियों व क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षा के ही द्वारा मनुष्य प्राणी से इंसान या सामाजिक प्राणी बनता है। शिक्षा का संबंध मनुष्य के जीवन के विभिन्न या यूं कहा जाए समस्त पक्षों से है। इससे मनुष्य का शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास होता है। यानी कि जो शिक्षा है वो मनुष्य के फिजिकली और मेंटली और इमोशनली हर तरीके से, यानी कि मनुष्य का विकास होता है। इससे भिन्न अनेक बार शिक्षा को संकुचित अर्थों में भी प्रतिपादित किया जा सकता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा का आशय स्कूल, पाठशाला, विश्वविद्यालय में होने वाले अध्ययन अध्यापन से होता है। यह सीमित होती है तथा एक समय पर आकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये तो हमने शिक्षा का अर्थ डिस्कस कर लिया। अब है मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, मनोविज्ञान एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विवेचन करने से ज्ञात होता है। यह एक विकासशील विज्ञान रहा है। समय समय पर मनोविज्ञान का क्षेत्र परिवर्तित होता रहा है। ये क्षेत्र परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान का अर्थ है वह परिभाषा समय समय पर बदलती रही है। आधुनिक मनोविज्ञान का क्षेत्र तथा परिभाषा प्रारंभिक मनोविज्ञान के क्रिसमस क्षेत्र एवं परिभाषा से नितांत भिन्न है। मनोविज्ञान का इतिहास प्रारंभिक काल से लेकर, यानी कि आत्मा का ज्ञान अथवा विज्ञान माना जाता है। इसके बाद इस अर्थ को पूर्ण रूप से त्याग कर मनोविज्ञान के रूप में स्वीकार किए जाने लगा है। लेकिन कुछ समय के बाद यह भी धारणा गलत सिद्ध हुई। इसके विभिन्न कारण थे। वास्तव में मन कोई मूर्त वस्तु नहीं है। मन तो केवल मानसिक प्रवृत्तियों तथा प्रक्रियाओं के लिए प्रयोग होने वाला एक अमूर्त प्रत्यय है। इसके बाद विभिन्न विचारों ने मनोविज्ञान का चेतना के विज्ञान के रूप में परिवर्तित किया, जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं। किंतु आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के परिणाम स्वरूप इस धारणा को भी त्यागना पड़ा। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में मालूम हुआ कि चेतना नाम का कोई विशिष्ट तत्व नहीं है। अध्ययन तथा शोध के क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। इस विचार के प्रमुख समर्थक थे जे.बी. वाटसन। यानी कि व्यवहार, यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह जे.बी. वाटसन ने कहा था। वाटसन ने मनोविज्ञान की परिभाषा इस शब्दों में प्रतिपादित की है, एक ऐसा मनोविज्ञान लिखना संभव है जिसकी व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषा की जा सके। इसी धारणा को पुरस्कृत करते हुए मैकडूगल ने मनोविज्ञान की परिभाषा इन शब्दों में प्रस्तुत की है। मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसके साथ साथ यह एक विधायक विज्ञान है। ठीक है, अब हमने अभी क्या है, दोनों डेफिनेशन शिक्षा और मनोविज्ञान को हमने अलग अलग डिस्कस किया है, अलग अलग बताया है। अब हम दोनों को साथ लेके चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा तथा मनोविज्ञान
यानी कि शिक्षा और मनोविज्ञान के अर्थ को जान लेने के पश्चात शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ तथा परिभाषा को भली भांति निर्धारित किया जा सकता है। अब से कुछ काल पहले तक शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु अब इस क्षेत्र में विस्तृत अध्ययनों तथा अनेक स्वतंत्र अध्ययनों के परिणाम स्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग तथा पूर्ण रूप से स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया में यूरोप, अमेरिका विभिन्न विद्वानों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। यूरोप के पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट तथा फ्रोवेल आदि विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान को समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। इसी प्रकार अमेरिका के चार्ल्स एच. जेड., E.L. थॉर्नडाइक, स्टैनली हॉल टर्मन तथा विलियम वागले ने भी शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अब शिक्षा मनोविज्ञान का एक स्वतंत्र रूप से स्थापित विज्ञान है। इस कथन को भारतीय शिक्षा शास्त्री श्री H.R. भाटिया ने इन शब्दों में कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान को स्वयं अपने आप में एक विज्ञान होने का अधिकार है, और यद्यपि इसने काफ़ी सामग्री सामान्य मनोविज्ञान से ली है, लेकिन फिर भी इसका स्वयं का अपना अधिकार तथा विषय क्षेत्र है। एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के अर्थ संबंधी उपयुक्त विवेचन का स्पष्ट है कि मनोविज्ञान वास्तव में व्यवहार का एक विज्ञान है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि शिक्षा संबंधी व्यवहार करने वाला विज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यह भी कह सकते हैं कि शैक्षणिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों व्यवस्थित अध्ययन करने की कला विज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान है। उपयुक्त विवेचन शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। हम अब विभिन्न जो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं हम उनसे और इसको समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि डेफिनेशन ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, ये डेफिनेशंस हैं, आप मनोविज्ञान के नाम से परिभाषा पूछी जा सकती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाओं का विवरण निम्नलिखित है। फर्स्ट क्या है, ट्रो के अनुसार क्या है। विलियम कार्क ट्रो ने स्पष्ट किया कि मनोविज्ञान दृष्टिकोण से शिक्षा से संबंधित स्थितियों या परिस्थितियों का किया गया अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ट्रो के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन है। यानी कि ट्रो के शब्दों में क्या है, ट्रो ने क्या परिभाषा दी, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किए जाने वाला व्यक्ति का अध्ययन उसके व्यवहार से संबंधित होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है क्रो तथा क्रो के अनुसार। क्रो तथा क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि इसका सीधा संबंध सीखने की प्रक्रिया से है। क्रो तथा क्रो शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में पूछी जाती है कि ये परिभाषा किसने दी, या क्रो एंड क्रो की सबसे फेमस जो उसने परिभाषा दी थी उसका बताइए। सीखने की क्रिया किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलती रहती है, इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति के जीवन के समस्त कालों से है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया के कारकों, परिस्थितियों व निर्धारकों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। थर्ड है स्किनर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्किनर यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्टीकरण के लिए C.E. स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा इन शब्दों में दी है। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन करना है। इसका अर्थ है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध उन मानवीय व्यवहारों व्यक्तियों के अध्ययन से है जिसका उत्थान, विकास एवं निर्देशन शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। फोर्थ पॉइंट है काल्सेनिक। काल्सेनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है।
सावरे तथा टेलफोर्ड के शब्दों में क्या है, क्रो तथा क्रो के ही समान सावरे व टेलफोर्ड ने शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मुख्य रूप से सीखने की प्रक्रिया से स्वीकार किया है। शिक्षा मनोविज्ञान को इस दृष्टिकोण से परिभाषित करते हुए सावरे तथा टेलफोर्ड ने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। सिक्स्थ क्या है, J.M. स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। सेवंथ, भाटिया के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान को एक पृथक शास्त्र स्वीकार करने वाले भारतीय शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर H.R. भाटिया ने शिक्षा मनोविज्ञान को इन शब्दों में प्रस्तुत किया है कि हमें शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षिक वातावरण में शिक्षार्थी या मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। उपयुक्त वर्णित परिभाषाओं के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान एक शैक्षिक विषय है जो मानव पर केंद्रित है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, यह एक चर्चा का विषय है। इसके उत्तर में सर्वसम्मति में शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का मनोविज्ञान समझा जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा भविष्यवाणी करना सरल हो जाता है। यह छात्रों के भावी विकास में भविष्यवाणी कर सकता है। दूसरा पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसके सिद्धांत एक ही प्रकार की स्थितियों में प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय पर सत्य सिद्ध होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायता के व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। इसमें मनोविज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान को एक व्यवहारात्मक विधायक विज्ञान स्वीकार किया जाता है क्योंकि शिक्षा को संतोषजनक विधियां जानकर कौशलों की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलती है। फिफ्थ पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके द्वारा तथ्यों को प्रमाणित किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की समस्त क्रियाएं संगठित होती हैं और यह विविध विज्ञान है। सिक्स्थ पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान के छात्रों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है परंतु केवल शैक्षणिक पृष्ठभूमि में छात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सेवंथ, उपयुक्त विवरण के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में यही निकालते हैं। 3 पॉइंट हैं, शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है और इसका दृष्टिकोण कैसा है, वैज्ञानिक है। ये आज हमारा टॉपिक था। एजुकेशनल साइकोलॉजी का हमने इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बारे में पढ़ा है। इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से आज के वीडियो को सुनना। थैंक यू।